नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउस नंबर 2, 9, 10 के विषय में, मतलब भाव 2, 9, 10 का संबंध। इसको हम जानने की कोशिश करते हैं एज पर लाल किताब। काल पुरुष कुंडली में पहला घर पहली राशि, दूसरा घर दूसरी राशि, अप टू 12 तक फिक्स होती हैं। अब यदि हम जानने की कोशिश करते हैं, यदि कुंडली में भाव नंबर 2, हाउस नंबर 2 खाली है, तो भाव नंबर 9 का, जो कि हमारे भाग्य का है, बुजुर्गों का है, तो ऐसे जातक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और उसके पास केवल दिखावे का ही धन होता है, मतलब शो ऑफ। ऐसा जातक बस जो भी है दिखाएगा, होगा कुछ नहीं उसके पास। या लोग समझते होंगे कि ऐसे जातक के पास बहुत धन है, मगर वो धन सामने से ऐसा दिखेगा बट अंदर उसके पास होगा कुछ नहीं। जबकि दोनों घर के खाली होने पर, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 9, अगर ये दोनों घर खाली हैं तो ऐसे जातक केवल हार्ड वर्क करके ही अपना जीवन जी सकते हैं या जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, या ऐसा व्यक्ति ऐसा करेगा। तो बिना हार्ड वर्क के ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा अगर दोनों घर खाली है, सेकेंड हाउस एंड 9th हाउस। इसी प्रकार भाव 2 और 10 का आपस में संबंध है। सेकेंड एंड 10, सेकेंड हाउस धन का है और 10th हाउस कर्म का है, मतलब हाउस ऑफ प्रोफेशन, कारोबार का घर है, कर्म क्षेत्र और कारोबार का। अब इन दोनों घरों के खाली होने पर ऐसा जातक का जीवन व्यर्थ होता है। व्यर्थ उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि भाव 2 में ग्रह है तथा 10वां घर खाली होने पर, क्योंकि इन दोनों में आपस में संबंध है, तो ये सोए ग्रह की कुंडली बन जाती है। मतलब 10वें घर का रिजल्ट अब नहीं मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। तो करना क्या है? 10वें घर को एक्टिव करना है। एक्टिव। अब 10वें घर को एक्टिव करने के लिए अकॉर्डिंग टू लाल किताब 10 ब्लाइंड्स को खाना खिलाना है अपने हाथों से। अब 10वें घर को एक्टिव करेंगे तो 10वें घर को एक्टिव करने के लिए जब हम 10 ब्लाइंड्स को खाना खिलाएंगे अपने हाथों से और खाना खिलाएंगे तो 10वां घर एक्टिव हो जाएगा। तो अगर 5वें घर में कोई प्लैनेट है तो उसको भी हमको देखना बहुत जरूरी है। मगर हमारा जो आज का टॉपिक है वो 2, 9, 10 का है, तो हम इसके विषय में ही चर्चा करेंगे। और अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है, 10th हाउस सोया हुआ है और कोई खास रिजल्ट आपके कर्म क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, तो किसी विशेष या किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श जरूर लें। अब हम आते हैं, यदि भाव 2 खाली है तो सेकेंड हाउस खाली है, तो भाव 10 मतलब हाउस नंबर 10 के मित्र ग्रहों की चीजें धर्म स्थान में देते रहे। अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट है, जैसे मंगल है, तो दूसरे हाउस में हम चंद्रमा की चीजें दे सकते हैं, मतलब चावल धर्म स्थान पे समय समय पर दे सकते हैं। यदि अगर इसी प्रकार भाव 10 खाली है, 10th हाउस खाली है, तो 4th हाउस के प्लैनेट भी सोए रहेंगे। तो इन्हें जगाने के लिए भाव नंबर 10 जो 10th हाउस है, 10th हाउस एक्चुअली है क्या? जो सरकारी कार्यालय है या हमारे पेरेंटल हाउस में भाव 4 के मित्र ग्रह की चीजें को स्थापित कर सकते हैं। जो भी डायरेक्शन है 10th हाउस का, उसमें हम इसको स्थापित कर सकते हैं।
और सरकारी कार्यालय में हम उस चीज को स्थापित कर सकते हैं। इसके विषय में ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहें। इसके विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे जब हम वास्तु का चैप्टर शुरू करेंगे। बाकी आज के टॉपिक में जो हमने 2nd, 9th और 10th के विषय में चर्चा करनी थी वो हमने कर चुके हैं। और एक बार एक विशेष योग के विषय में मैं आपको बताता हूं। वर्षफल में अगर वर्षफल में जब भी कोई ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में आता है, मतलब हाउस नंबर 2nd में, अब हाउस नंबर 2nd में कुंडली के कोई भी प्लैनेट आता है तो वो ग्रह उस साल के लिए किस्मत का ग्रह बन जाता है, क्योंकि दूसरा घर धन का है। लेकिन उसी समय अगर कुंडली का 10वां घर खाली हो तो दूसरे घर का आया हुआ ग्रह अपना अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होता। सक्षम इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पहले ही आपको समझा चुके हैं कि दूसरा 10th हाउस अब सोया हुआ होगा। अब एक चीज और हम जानने की कोशिश करते हैं, अगर दूसरा और 10वें घर में आपस में दुश्मन नहीं हो तब तो ये वर्ष व्यक्ति के लिए काफी शुभ रहता है। मतलब जैसे यहाँ चंद्रमा हो गया, यहाँ मंगल हो गए, तो ये वर्ष फल ऐसे जातक के लिए बहुत शुभ होगा, कर्म क्षेत्र के लिए भी, धन के लिए भी। अब ये वर्ष व्यक्ति के लिए काफी शुभ तो हो गया, और उसी समय अगर 8वां घर खाली है, अगर ये घर खाली है और इस घर में परस्पर मित्र ग्रह हैं, तो ये जो योग बना ये वर्षफल में बहुत पॉजिटिव योग है। आप वर्षफल में तो है ही, मेन कुंडली में भी अगर ऐसा योग है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन धान्य सब कुछ होगा, कर्म क्षेत्र भी अच्छा, मतलब हाउस ऑफ प्रोफेशन भी अच्छा, धन भी अच्छा, मतलब ऐसे व्यक्ति के पास वेल्थ भी अच्छी होगी, अच्छा प्रोफेशन होगा और संतुष्ट रहेगा ऐसा व्यक्ति, ये दोनों चीजों से। मगर ये तो हमने 3 हाउस के बारे में चर्चा करी, और 3 हाउस के बारे में हमने चर्चा करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि धन और कर्म क्षेत्र ये दोनों अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और जो भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और जो कि पेड बेसिस है, और जिनको भी लाल किताब सीखनी है वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।